जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए देखें, आज बहुत ठंड है और ठंड में मोस्टली ये होता है एरियाज़ में कि लाइट वो गैस नहीं होती। लाइट तो होती है पर गैस नहीं होती, तो उसके अल्टरनेट में हम लोग मोस्टली ये यूज़ करते हैं, गैस सिलेंडर की तरफ जाते हैं। तो उसमें टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें मैटर करती हैं, टाइम का वेस्ट होना, और उसके अलावा उसमें चीज़ की जो पकने की जो है वो भी बेहतर नहीं आती। तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसके अल्टरनेट में हम क्या चीज़ यूज़ करें तो हम उससे बच सकते हैं उस सारे झंझट से। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं हॉट प्लेट। तो हॉट प्लेट ये आपके सामने मेरे सामने डिस्प्ले में भी पड़ी है, आप भी व्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसके यूजेस मैं आपको बताऊंगा, इसकी डिटेल बताऊंगा, इस ये कितना बेटर है उससे ये बताऊंगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इस आपको व्लॉग में मिलेंगी। तो अभी बस स्टार्ट करते हैं हम। ये जी हमारे पास है हॉट प्लेट। तो मोस्टली लोगों के जहन में ये आता है कि यार बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आप उस सारे प्रोसीजर से बच रहे हैं और क्विकली इजी टू वे है, क्विकली आप इस पर वर्क कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं इसके अंदर, और आप टाइम से उससे जो टाइम ड्यूरेशन है पकाने में वो भी कम है। अगर देखा जाता है कि गैस पे एलपीजी सिलेंडर पे अगर हम पकता है हमारा खाना 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में, तो इस पे आप उसका ड्यूरेशन जो है वो कम कर दें। तो फिर देखा जाता है कि ये वाटेजेस कितने लेते हैं, तो क्या ये मीटर तो नहीं घुमाएगा हमारा? तो ऐसा नहीं है। इसके वाटेजेस हैं 1000 वाट से 1500 वाट्स। तो कोई इतना नहीं देखा मैटर करता वाटेजेस में। तो बाकी ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी, मैंने खुद इसको देखा है। तो इसके अंदर क्या है कि इजी टू वे है। देखें, आप आज इधर हैं, आपने देखा है कि इसको फिर हम यूज़ कहाँ करते हैं, हॉस्टल में कर देते हैं, इसको हम घर में कर सकते हैं, इसको ऑफिस में कर सकते हैं। तो हॉस्टलाइज के लिए तो आउट क्लास चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर फिर ये देखा जाता है मोस्टली कस्टमर ये कहते हैं कि यार ये कहीं ख़तरनाक तो नहीं है, क्योंकि देखें बिजली की चीज़ है, एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ये देखें, ये अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ पकाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि पानी उबालना या टी चाय बनाते हैं या दूध उबालते हैं, तो वो कहीं इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाता। तो मैं आपको इसका व्यू भी दिखाता हूँ, इसको चला के भी दिखाता हूँ और इसका सारा प्रोसीजर दिखाता हूँ कि आपने कैसे वर्क करना है इसके ऊपर। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि देखें नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करें उस पर थोड़ा सा वर्क करें, सर्च करें और अपनी लाइफ को ईजी करें, इतने जो है झंझट वगैरह से बचने, और ये चीज़ें अपने यूज़ में लेके आएँ। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें ये स्टार्ट हो गया। आपको ये लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये ऑप्शन हमें ये दे देता है कि ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर फिर 2 स्पीड्स हैं। मैक्सिमम पे ये जाकर फुल स्पीड पे चला जाता है, यानी कि 1500 वाट्स पे, और मिनिमम पे ये 1000 वाट्स पे आता है। अच्छा, फिर ये देखा जाता है कि यार इसको हम टच कर लें, क्योंकि पकाते वक्त चूल्हे पे भी इवन के हाथ लग जाता है। तो ये देखें, साइडों को टच कर सकते हैं आप, वो कोई इशू नहीं है। अब जब ये हीट कर जाएगी ना, ये इस टाइम हीट होना स्टार्ट हो गई है। क्यों ये स्टार्ट है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो आपने इस जो रिंग बना हुआ है इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो ये बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल भी इसको आपने टच नहीं करना। तो कोई इतना ख़तरनाक नहीं है। फिर ये देखें, अगर आपकी चीज़ नीचे कोई गिर भी जाती है तो इतना इसके अंदर ये इसके फीट्स लगे हुए हैं कि ये आपको वो नीचे से प्लेस देगा। तो ये देखें, ना इतना वेट है इसका, इजी टू वे है और आउट क्लास चीज़ है। ये मैं थोड़ा सा आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखें आप। तो इसमें फिर ये आगे चलते हैं, तो इसमें ये देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा बड़े साइज़ में आ जाता है। इसके अंदर 1-2 डिज़ाइन और भी हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं इसके अंदर, बहुत सी हैं। तो मैं यहाँ पे एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा किसी एक कंपनी को, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बस आपने लेते हुए ये ध्यान रखना है
थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क करना है, देखना है, अच्छी कंपनी है, आप उसके परचेज कर लें, वारंटी है, तो आउट क्लास चीज़ है। फिर ये देखें, इसके अंदर ये डुअल में आ जाता है, डुअल में ऑटोमेटिक इसके वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं, मगर एट अ टाइम आप इसको दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल को भी। फिर मैं आपको पीछे चलते हैं, तो मैं एक बात बता रहा था टाइम ड्यूरेशन की। तो आपका अगर सिलेंडर पे 30 मिनट लगते हैं तो इस पर आप 15 कर दें, अगर वहाँ पे 45 मिनट्स लगते हैं तो उसको हाफ़ कर दें। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है चीज़ की, उसकी क्वालिटी के अंदर। तो क्वालिटी भी आउट क्लास है इसकी, और चीज़ भी मैन्युफैक्चर भी बहुत अच्छी हुई हुई है, और ये हमें इजी टू वे है, वाटेजेस कम है। और देखें, यहाँ एक चीज़ मैटर करती है कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग, मैं ये बात बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग लोगों का हक खाते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि हर बंदे के ज़हन में ये सवाल आएगा, हम कैसे खाते हैं, ये चीज़ें हमें फ़ील नहीं होती। आप देखें, गैस गर्मियों में भी तो पूरी आती है ना, ये चीज़ मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हुई है। तो सर्दी में क्यों नहीं पूरी आती? क्योंकि उसका लोड बढ़ जाता है। ठीक हो गया, मान लेते हैं। अब देखते हैं कि यार, आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर देखना कि जब लाइट जाती है ना तो गैस आती है, क्योंकि लोड शेडिंग कहते हैं ना इसको। जब लाइट आ जाती है तो गैस चली जाती है। मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। लोग घरों में, मैं इंतहाई माज़रत के साथ बात कर रहा हूँ, लोग घरों में कंप्रेसर लगाते हैं जो गैस को खींचता है। लोग घरों में पंप्स लगाते हैं छोटे, जो गैस को खींचते हैं। ये इंतहाई गलत काम है, ये एक अच्छे पाकिस्तानी की निशानी नहीं है। नंबर 2, आप मुसलमान हैं, आप इंसानियत को देख के चलें, क्योंकि अगर आपके अंदर यूनिटी है तो आप सबका ख्याल रखेंगे। आप देखें, ये लोगों के अंदर शऊर आना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो कहते हैं ना, तब्दीली 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 खुद अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो देखें, मैंने खुद देखा है लोगों को, उनके घरों में गैस नहीं होती, उनको 2 वक्त की रोटी बनाना मुश्किल हो गया। हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है वो सिलेंडर, वो पंप लगा के गैस खींचने के लिए, और वो कंप्रेसर लगा के, क्या उसके ऊपर बिल नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी का? तो आप ये ले लें, जहाँ मर्ज़ी से लें, ये इशू नहीं है। इस टाइम इशू ये है कि कम से कम उन अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के उन गरीब लोगों का ख्याल रखा जाए जिनके घरों में 2 वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। हम क्या करते हैं, आने दो भाई, हमें उनसे क्या लेना देना, हमने अपना चूल्हा जलाना है बस। तो इंतहाई माज़रत के साथ हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू बस।